देखो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल चल रहा है आपका। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल में कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन निकालना देख लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं बी नंबर पे पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालना भी सेम वही तरीका है, हल्का सा चेंज करना है आपको। बताओ मुझे P0 का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैच्योरिटी पे मैं पुट की वैल्यू निकालू तो क्या करूंगा, एक्सरसाइज प्राइस माइनस S0 करेंगे, सही है। एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस मैच्योरिटी वाले दिन। बट क्योंकि आपको पता है हम वैल्यूएशन आज कर रहे हैं, तो इन दोनों को प्रेजेंट पे लाओ। तो स्पॉट को प्रेजेंट पे लाना मतलब आज की स्पॉट प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस को प्रेजेंट में लाना मतलब इसको ERT से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो कॉल का फॉर्मूला याद है, जहां D1 लगाया था, जहां ND1 लगाया था वहीं ND1 लगाना। ND1 कहाँ लगाया था हमने, S स्पॉट के साथ लगाया था ना, तो यहाँ भी स्पॉट के साथ लगाओ। यहाँ पे मैं लिखूंगा N पर D1 की जगह माइनस D1 लिखेंगे। यहां भी मैं लिखूंगा क्या, N D2 पर D2 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस D2। आ रही बात समझ में। लो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, इससे आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉल का याद है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, क्या क्या निकालना है आपको। एक आपको D1 निकालना है। D1 निकालने का सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है D1 निकालने का, ln S0 अपॉन एक्सरसाइज प्राइस प्लस R प्लस 0.5 वेरियंस इंटू T अपॉन HD इंटू रूट T। दिस इज D1 का फॉर्मूला। देन D2 का फॉर्मूला क्या होता है, D1 माइनस डिनोमिनेटर। लो जी, D1 D2 आ गया। अब खास बात है ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो N माइनस D1 की निकालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल D1 आता है 0.5, तो आप टेबल में जाके 0.5 नहीं देखोगे, आप देखोगे -0.5। ठीक है, माइनस D2 निकालना है यूजिंग जेड टेबल। बोलो क्लियर है यहां तक। चलो अब अप्लाई करते हैं इसको क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 38। Calculate price of 3-month European put option on a non-dividend paying stock with a strike price of 50, करंट स्टॉक प्राइस 50, दोनों 50 है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10% है, वॉलेटिलिटी 30% है। लो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो पहले डेटा निकाल लो, उसके बाद में निकालना आप पुट की वैल्यू। तो पहला एक एक चीज निकालते जाओ। D1 निकालेंगे सबसे पहले। D1 का फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट से, ln S0 अपॉन एक्सरसाइज प्राइस प्लस R प्लस 0.5 HD का स्क्वायर इंटू T एंड होल डिवाइडेड बाई HD इंटू रूट T। चलो लिखो, ln S0 कितना, दोनों 50 है, S0 भी 50 है, एक्सरसाइज प्राइस भी 50 है, प्लस R is 0.10 प्लस 0.5 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू T कितना है 3 मंथ डिवाइडेड बाई HD इंटू रूट 3/12। लो जी सॉल्व करो। देखो ln 50/50 जीरो होता है। आप कैलकुलेशन करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस 0.3 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.10 इंटू 3/12। ऊपर वाली वैल्यू आएगी 0.030625 और नीचे वाली वैल्यू आएगी आपकी 3/12 का रूट करेंगे इंटू 0.30 0.15 डिवाइडेड बाई 0.030625। आंसर आ रहा है आपका 0.20417। 20417 ओनली 0.3 का स्क्वायर होगा ना। अच्छा, बिल्कुल सही है आपकी बात, गलत लिख दिया यहाँ पे। स्क्वायर जो होगा ना ये केवल 0.3 के ऊपर ही लगाना है। तो आपस से कैलकुलेट करो, स्क्वायर केवल 0.3 पे लगाना है और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस 0.10 इंटू 3/12। तो ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 0.03625। बीच में से जीरो हटा दो, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू 0.15 आ रही है। अब इसका आंसर आएगा आपका 0.03625 डिवाइडेड बाई 0.15। तो आंसर इज 0.2417। ठीक है, दिस इज D1। तो सबसे पहले D1 निकाला, फिर D2 निकालो। सेकेंड नंबर पे निकालेंगे क्या, D2। dt को आंसर क्या होता है, D1 माइनस HD इंटू रूट टी। D1 आपका है 0.2417 माइनस डिनोमिनेटर आपने निकाल ही रखा है 0.15। लो जी, ये आ गया आपका 0.0917। ठीक है, अब जेड टेबल पे जाएंगे। यूजिंग जेड टेबल एन माइनस, अब ध्यान रखना D1 की वैल्यू कितनी लिखोगे, माइनस 0.2417। इसकी वैल्यू ढूंढनी है आपको टेबल में जाके। तो टेबल ओपन कर रखी है हमने, माइनस 0.24, माइनस का 0.24 की वैल्यू देखो, जीरो पॉइंट, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 0.4920। ठीक है, और फोर्थ n माइनस D2 0917, तो माइनस 0.09, 0.09 लास्ट वाली वैल्यू 0.4641। ठीक है क्या। अब देखो थोड़ी सी वैल्यू में फ्लक्चुएशन आएगा रीजन, क्योंकि जो टेबल पे हम ढूंढ रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, पॉइंट्स के आगे भी कुछ है। यहां तक ओके, 2417 ये भी ओके है। ND1 ND2 की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये वैल्यू आ रही है देखो 40-45 आ रहा है फर्क, और ये आ रही है 0.463, इसमें कम है। तो ये सारा खेल किस पे डिपेंड है, देखो हमने वैल्यू जो निकाली है वो निकाली है 0.2 की। अच्छा सॉरी वैल्यू तो सही ढूंढी गई, 0 पॉइंट, अच्छा गलत ले ली थी वैल्यू, 0.24। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 40-52। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत उठाई है हमने। इसको सही भी उठाओगे तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो आप क्वेश्चन से ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई आएगी।
है ना, और टेबल दी हुई आएगी तो आपको टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू दी हुई आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में मान लें आपको ये वैल्यू दी आई है -0.2417 की वैल्यू है 4045, तो 0.4045 ये तो आप ले लो इसकी वैल्यू, और माइनस का 0.0917 की वैल्यू दी हुई है 0.463। ठीक है ना, एग्जैक्ट ये वैल्यू ले लो क्योंकि एग्जाम में दी हुई है ये। लो ये वैल्यू आपको दे दी। अब आप यहाँ पे लगा दो पुट ऑप्शन का फॉर्मूला, P0 इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस कितनी है आपकी 50 रुपीज। लो जी 50 रुपीज डिवाइडेड बाई ERT, ई आर की वैल्यू 0.10 इंटू 3/12 इंटू ND2 वाला लिखना है यहाँ पे, दिस इज 0.463 यहाँ पे आ जाएगा, -50 इंटू 0.4045। बताओ कितना आंसर आता है, इसको कैलसी पे कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आता है। तो आगे वाली वैल्यू तो आएगी 20.225, पहले वाली बताओ। ये आ रही है 22.5784। ठीक है, इनको डिफरेंस कर दो, ये आ गई आपकी वैल्यू 2.35, पुट की वैल्यू 2.35 आ रही है। फाइंड आउट 2.375। ठीक है, ये सब राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, इसकी वजह से डिफरेंस है। तो ये आपका आंसर है 2.35, ये आपकी वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन है यूजिंग ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसी तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। कॉल ऑप्शन का अगर याद है तो पुट ऑप्शन का अपने आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 39 अभी ट्राई करना है फटाफट। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इतना बोला है, अगर 1.5 रुपीज का डिविडेंड हो T2 पे, मतलब D2 दे रखा है आपको 1.5 रुपए, क्या एडजस्टमेंट होगा बताओ मुझे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट होगा, जहां S0 दे रखा है उसकी जगह एडजस्टेड स्पॉट प्राइस करनी है आपको। S0 कितनी थी 50 माइनस D2 की ERT, मतलब 1.5 अपॉन ER और ये T। लो जी ये कर लो, और जहां जहां S0 दे रखा था वहां वहां ये एडजस्टेड S0 रख देना। करो इसको कैलसी पे कैलकुलेट, और यहाँ पे मुझे वैल्यू बताओ P0 की। P0 क्या सारी बतानी पड़ेगी आप। देखो D1 भी चेंज हो जाएगा, D1 की वैल्यू बताना, फिर D2 भी चेंज हो जाएगा, फिर N माइनस D1 की वैल्यू भी बताना, N माइनस D2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको कितनी आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा P0। N माइनस D1 की वैल्यू तो आएगी 0.4835। ठीक है ना, ये तो मान लेना दी हुई है, और ये आएगी 0.532। ये दोनों कैलकुलेट सही करके बताओ D1 कितना आ रहा है और D2 कितना आ रहा है। ये सही है तो वैल्यू अपने आप सही हो जाएगी। लो जी ये क्वेश्चन है आपके सामने, यही क्वेश्चन लगाना है दोबारा। एडजस्टेड S0 तो 48.52 आ रहा है, 48.52 मैच कर लेते हैं यहाँ से, 48.52 इज ओके। चलो आगे करो, D1 D2 की वैल्यू बताओ।
D1 की वैल्यू कितनी आ रही, गुंजन की आ गई, वैल्यू आ रही है 0.04138। ठीक है, ओके, ये तो एकदम दिस इज ओके। D2 की ओर निकालो। -0.1086। ठीक है, तो इसको माइनस को माइनस में लिखोगे तो प्लस हो जाएगा। वो माइनस वाली वैल्यू को माइनस में लिखेंगे तो वो प्लस में दिखाई देगा। ये लो, तो ये दोनों सही है, तो एग्जाम में ये दिए हुए आएंगे आपको वैल्यू, तो ये आप वहां से पुट कर देना, नहीं हो तो जेड टेबल से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब P0 की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला लगा दो। तो P0 कितना आ रहा है? वन 1.76 आ रहा है। नहीं, 1.76 तो नहीं आ रहा है। 2.38 भी नहीं आ रहा है। आंसर इज 3.03। ये किसका आ रहा है? ये गलत है कुछ।
P0 का फॉर्मूला क्या लगाया आपने, चेक कर लेना एक बार। कहाँ अटक गए, कितनी देर थोड़ी लगती है इसमें। एक्सरसाइज प्राइस 50 अपॉन ERT into ND 2.532 minus adjusted spot price 48.52 multiplied by 0.4835। इसको कैलकुलेट करने में इतनी देर लगा दी आपने। 2.49 आ रहा है पक्का, 2.4849 ये आ रहा है। क्या मिस्टेक कर दी फिर इन्होंने, इनका कैसे आ रहा है ये, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या इनकी फिर। चलो मेरे को फाइंड करना तो ERT की वैल्यू। देखो ये वाली साइड जो है ये तो आ रही है मेरी 25.94 माइनस ये आ रही है 23.44, 2.49 इज राइट। ये आ रहा है इनकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आ रहा है, ठीक है। या तो मुझे लगता है इन्होंने यहाँ 50 लिख दिया होगा गलती से, यहाँ 50 करके आंसर सेम आता होगा। देखो 1.48 का 0.4835 तो भी नहीं आता। चलो कोई नहीं, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, दिख ही रही है सामने, ठीक है। आंसर इसका करेक्ट आंसर कर लेना। क्या लिख रहे हो, टेप 1.76, क्या ये यहाँ करेक्ट आंसर जो आ रहा है हमारी कैलकुलेशन में वो आ रहा है 2.49। 1.76 क्या लिखा है ये सत्यम, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आपका ये कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन और है पुट का, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ब्लैक स्कॉल्स मॉडल में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कितने भी क्वेश्चन आए कर सकते हैं। अब यहाँ पे केवल प्रैक्टिस का इश्यू है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हाथ से कैलकुलेट करोगे उतनी ही ज्यादा पकड़ हो जाएगी आप। कॉल हो पुट हो दोनों में फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं, केवल आपको ध्यान रखना है ND1 ND2 के टाइम पे पुट में माइनस में वैल्यू दिखा देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
लगभग लगभग चैप्टर खत्म हो गया। एक तो आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज देखनी है। पॉइंट नंबर कौन सा है? 14। देखो, कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है। ऑप्शंस में जो बायर होता है ना, उसको एक बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? कि उसका मैक्सिमम लॉस जो है वो प्रीमियम के इक्वल होता है। ठीक है। अब होता क्या है, जब आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो सब लोग दिमाग अपना लगाना स्टार्ट करते हैं, और दिमाग लगाने से बहुत सी स्ट्रेटेजीज निकल के सामने आती है। स्ट्रेटेजीज का मतलब आर्बिट्रेज भी होता है। ठीक है। और उसका कुछ ऐसा मतलब भी होता है कि आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, पर आपका जो लॉस है वो कुछ लिमिटेड हद तक ही होगा, और प्रॉफिट जो है वो आपको अनलिमिटेड मिल सकता है, या फिर कुछ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेटेजीज देखनी है। ठीक है। बेस्ड ऑन आवर फ्यूचर आउटलुक। चलो मेरे को बताना, कुछ चीजें तो मैं आपको पूछ रहा हूं, ऐसे ही नॉर्मली आप बता सकते हो। अगर आपका फ्यूचर आउटलुक बुलिश है, बुलिश और बियरिश दो शब्द है, इनके मतलब शायद मैं बता चुका हूं आपको, बताना मुझे। बुलिश और बियरिश का मतलब बता चुका हूँ मैं आपको, पहले भी आ चुके हैं ये शब्द। बुलिश मतलब क्या? आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा। बियरिश मतलब क्या? आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा। ये आपको लग रहा है, जरूरी थोड़ी है ऐसा हो। अब मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बढ़ने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? आपने लिखा बाय। क्या बाय? इतना इतना आंसर ऐसे लिखोगे क्या? बाय मतलब किस चीज को बाय करें? 0 नंबर मिलेंगे इस आंसर में आपको। फिर गलत लिखा है, ऑप्शन खरीदें। ऑप्शन नाम से तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है हमारे पास। प्रोडक्ट है या तो, गुंजन बोल रही इंडेक्स फ्यूचर खरीदो। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, बट अभी मैं बात कर रहा हूं ऑप्शंस की। ऑप्शंस वाला चैप्टर चल रहा है ना बेटा। फ्यूचर्स में क्यों बता रहे हो आप आंसर? आप मुझे बताओ, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या करना चाहिए मुझे? बाय कॉल ऑप्शन, हाँ ये बोलो। तो आंसर होगा, अगर बुलिश मार्केट लगता है तो आपको बाय करना चाहिए कॉल ऑप्शन। सिंपल सी बात है, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और अगर आपको लिमिटेड ही प्रॉफिट चाहिए तो आप सेल भी कर सकते हो पुट ऑप्शन, बट वो मैंने आपको बोला है कि वो बहुत रिस्की सिचुएशन होती है। तो हम तो बात कर रहे हैं अर्निंग स्ट्रेटेजी की। तो अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो बाय कर लो कॉल ऑप्शन। ठीक है। अगर आपको लगता है मार्केट बियरिश है तो अब क्या करना चाहिए? सेल कॉल ऑप्शन इज वेरी रिस्की, बताया ना मैंने आपको। आंसर वो भी बोल सकते हो आप, बट वो नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे बाय पुट ऑप्शन। ठीक है। चलो इस सिचुएशन का आंसर कौन देगा मुझे बताना। आउटलुक जो है वो एदर बुलिश और बियरिश, बट एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टिंग बिग फ्लक्चुएशन। मतलब क्या हुआ इसका, वो समझा देता हूं मैं आपको। आपको ये लग रहा है कि मार्केट या तो बढ़ेगा या गिरेगा, बट ये आपको जरूर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। मतलब मार्केट जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, या तो मार्केट बढ़ेगा या मार्केट गिरेगा। अगर ऐसा आपको लगे तो आप क्या करोगे, सोच के मुझे बताओ। आर्बिट्रेज कर लो। कैसे करें आर्बिट्रेज? आओ कैसे करें बताओ। बोथ ऑप्शन बाय कर लो। वेरी गुड। तो इससे आर्बिट्रेज थोड़ी होगा। क्या दोनों ऑप्शन खरीदने से आर्बिट्रेज हो जाएगा क्या?
सोचो और बताओ। बाय वन कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन खरीद लो और एक क्या खरीद लो, पुट ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर बाई चांस मार्केट बढ़ गया तो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर बाई चांस मार्केट गिर गया तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी को एक नाम दिया जाता है, इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है क्या, स्ट्रेडल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल। ठीक है क्या। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये स्ट्रेटेजीज देखनी है। होती बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है एग्जाम के लिए, कुछ रेलेवेंट है कुछ नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वहां हम देखते हैं। सिचुएशन को एनालाइज करके आपको बताना है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर सोच लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये लो जूम आउट, इनको नोट कर लो एक बार। सर आर्बिट्रेज के लिए उस अंडरलाइन को भी खरीदने या बेचने तो आर्बिट्रेज हो जाएगा ना, दोनों ऑप्शन खरीदने के बाद। कहाँ बताई मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी, बताओ मुझे। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी पढ़ी क्या आपने, एक बाय खरीद, एक कॉल खरीदो, एक पुट खरीदो और फिर अंडरलाइन खरीदो या बेचो, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी पढ़ी नहीं है आपने। हाँ, एक बाय और एक सेल होता है वहां तो। और वो भी डिपेंड करता है, जब आपका वैल्यूएशन मिसमैच हो रहा हो तो आर्बिट्रेज होता है, हमेशा थोड़ी आर्बिट्रेज होगा। आर्बिट्रेज तभी पॉसिबल है मार्केट में जब एक्चुअल में जो वैल्यूएशन हम कर रहे हैं थ्योरेटिकली, और उस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में और एक्चुअल मार्केट प्राइस में डिफरेंस हो। हमेशा अगर आर्बिट्रेज होने लग गया तब तो फिर आप सीए में क्यों करोगे। ठीक है, चलो जी। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल है, बस डिसीजन मेकिंग है, माइंड खुला रखना, सोचने की जरूरत पड़ेगी। जिसको अभी भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है उसको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसे मैंने पहले भी बता रखी है। ध्यान रखना, कॉल ऑप्शन का बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अगर कॉल ऑप्शन का कोई बायर है तो उसका मन क्या बोलेगा कि फ्यूचर में मैच्योरिटी वाले दिन क्या हो जाए तो मजे आ जाएंगे, बताओ। अगर एक कॉल ऑप्शन का बायर है तो मैच्योरिटी वाले दिन क्या होने पे मजे आएंगे उसको, उसको आएंगे मजे अगर स्पॉट प्राइस बढ़ती ही जाए, बढ़ती जाए। यही होता है, स्पॉट प्राइस जितनी बढ़ेगी उतना ही उसे मजे आएंगे। और अगर कोई पुट ऑप्शन का बायर है तो वो बोलेगा स्पॉट प्राइस जितनी गिरेगी उतने ही मुझे मजे आएंगे। तो ये छोटा सा क्रक्स है, ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको माइंड में रखना। ठीक है, तो कॉल वाले को लगना चाहिए मार्केट अगर बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन बढ़िया है आपके लिए, और घटने वाला है तो पुट ऑप्शन बढ़िया है। हाँ जी, एक्सरसाइज से ही कंपेयर करना है ऑब्वियसली। मैं तो आपको एक विजन बता रहा हूँ कि स्पॉट प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना अच्छा है, एक्सरसाइज प्राइस से तो ऊपर होगी तभी मतलब है। ठीक है, चलो अब एक या दो क्वेश्चन है जिसमें आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है।
चलो इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे आ जाओ। ठीक है, अगेन ध्यान रखना आर्बिट्रेज नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं होगा कि 100% प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा वो, हमने जो सोचा है अगर वो हो गया तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस भी हो सकता है। बट इन स्ट्रेटेजीज का फायदा क्या है? इन स्ट्रेटेजीज का फायदा है कि यहाँ पे लॉस तो होगा लिमिटेड और प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड या फिर ज्यादा। देखो illustration number 29, on 29 July, on 19 July the following spot rates USD by euro 1.20, INR by USD 44.80। अब ये फॉरेक्स का चैप्टर नहीं है, आप ध्यान रखना, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए कोटेशन लिखी हुई, इससे कोई लेना देना नहीं। ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे मान लो आप एक प्रोडक्ट की रेट है 1.20 और एक प्रोडक्ट की रेट है 4.80, तो ये क्या दे रखी है आपको? स्पॉट प्राइस दे रखी है दो। ठीक है, यूरो की स्पॉट प्राइस दे रखी है और यूएसडी की स्पॉट प्राइस दे रखी है। चलो, फॉलोइंग आर द कोड्स फॉर यूरोपियन ऑप्शन। अब इन्हीं के ऑप्शंस दे रखे हैं, ये फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है, ये सेकंड वाले प्रोडक्ट के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है। स्ट्राइक प्राइस दे रखी है, प्रीमियम दे रखा है, एक्सपायरी डेट दे रखी है, सब पता है आपको, नया शब्द कुछ भी नहीं है। अ ट्रेडर सेल्स एंड एट द मनी स्पॉट स्ट्रेडल। लो जी, स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी अभी बताइए मैंने आपको। अब इनके नाम, एक दो स्ट्रेटेजी के नाम आपको ध्यान रखने हैं, बाकी नाम में इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पता रखना है कि कंसेप्ट क्या होता है। स्ट्रेडल से क्या होता है बताओ? स्ट्रेडल क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटल का मतलब होता है एक कॉल खरीद लो एक पुट खरीद लो, यही था क्या? यही लिखाया था अभी आपको। देखो स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी क्या होती है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी आपने बाय नहीं करी, आपने सेल की है। आपने क्या किया है? सेल किया है स्ट्रेडल, मतलब आपने एक कॉल सेल किया है और एक पुट सेल किया है। ठीक है, अक्टूबर 19 वाला, अक्टूबर 19 वाला आप देख सकते हो ऊपर क्वेश्चन में कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा है ये डॉलर बाय यूरो वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट गेन और लॉस इफ 3 मंथ लेटर स्पॉट प्राइस, अगर ये हो जाए। कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपको केवल बताना है आउटकम क्या होने वाला है। ये लो अभी बता देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29, पॉइंट नंबर ए। ठीक है, आज आपने क्या कर रखा है? पहले तो ये देखो, टुडे दो टेबल बनानी है हमेशा में, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। एक आज की बना दो। आज आपने दो चीजें की है, एक तो आपने कॉल सेल किया है, और कॉल सेल करने पे पैसा आता है या जाता है? फटाफट बताओ, कॉल सेल करने पे पैसा आएगा कि जाएगा? और एक आपने पुट सेल किया, यही किया आपने, पैसा जाएगा। वेरी बैड। अरे कॉल बेचने से पैसा आएगा ना, अभी इसमें भी कंफ्यूजन है क्या आपको? दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मैं चैप्टर को। कॉल बेचने से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा? 0.035, 0.035। ठीक है, पुट बेचने से भी पैसा आएगा, कितना आएगा? 0.04। तो आज मुझे क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। अब क्वेश्चन में कहीं भी आपको रेट नहीं दे रखी, ये चीज मैंने आपको बता रखा है, रेट नहीं दे रखी है तो बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट बीच में मत लाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ टोटल इनफ्लो कितना हो गया इस दिन? टोटल इनफ्लो हो गया आपको 0.075 का। ठीक है, अब आ जाओ आप 3 मंथ्स लेटर मैच्योरिटी वाले दिन। 3 मंथ्स लेटर, इस दिन क्या हो रहा है वो देखो। 3 मंथ्स लेटर की टेबल बनानी है आपको। पहले तो आप लिख दो एक्शन, क्या लोगे आप? एक्शन ऑन कॉल एंड पुट। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी दे रखी है? 1.20। डेटा लिख रहा हूं यहाँ पे केवल समझने के लिए आपको। एक्सरसाइज प्राइस 1.20 लिखी हुई है।
और स्पॉट प्राइस बोल रहे हैं 1.29 होगी, मैच्योरिटी पे स्पॉट प्राइस हो गई 1.29। चलो मुझे बताओ कॉल एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा? कॉल एक्सरसाइज होगा हाँ या ना? बिल्कुल होगा जी, कॉल एक्सरसाइज होगा, पुट क्या हो जाएगा? लैप्स। अब अगर कॉल एक्सरसाइज होगा तो मुझे बता दो, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ कॉल ऑप्शन। प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे लॉस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ऑप्शन को बेच रखा था। कितना होगा? 1.29 माइनस 1.20, या इसको उल्टा लिख देते हैं क्योंकि लॉस दिखाना है ना हमें। 1.20 माइनस 1.29, तो लॉस हो जाएगा हमें 0.09 रुपीज का। इसमें ऐड कर देते हैं इनफ्लो एट T0। T0 पे कितना इनफ्लो हुआ था हमें? 0.075। तो नेट प्रॉफिट बता दो निकाल के, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट हो रहा है आपको 0.015 का लॉस। लो जी, ये टेबल देखो, जिसको समझ में नहीं आई हो वो बताओ। अब ये चीज तो हम कर ही सकते हैं ना, एक्सरसाइज लैब से जो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा वो बता सकते हैं हम। सिंपल है। बोलो, बी पे चलूं क्या? सेकंड पार्ट। हाँ पूछो, जो पूछना है पूछो। सर ये जो टुडे पे अपन ने कॉल और पुट ऑप्शन सेल करे हैं, हम्म, तो ये ऐसे प्रैक्टिकली तो बाय होते हैं ना, तो ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? क्यों होते हैं प्रैक्टिकली बाई? वाई? कौन बोला प्रैक्टिकली बाय होते हैं? अच्छा, सेल भी होते हैं क्या? दोनों चीज होती है ना। डेरिवेटिव मैंने आपको बोला, डेरिवेटिव फ्यूचर्स ले लो या ऑप्शंस ले लो, उसको आप T0 पे सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में कोई चीज की डिलीवरी देनी नहीं है। अब आप शेयर बेचोगे, सोचो आप रिलायंस का शेयर बेचोगे तो आपको शेयर देना भी तो पड़ेगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकली इसलिए रिलायंस का शेयर हम नहीं बेच सकते अगर हमारे पास नहीं है तो। बट फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में आप इनिशियली सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ देना लेना है ही नहीं, केवल लेकिन हमें प्रॉफिट लेकिन करना है। सर लेकिन सर जैसे अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर बढ़ेगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, और ठीक है, घट रहा है तो मैं पुट बाय करूंगा। ठीक है। तो ये सेल का मेरे को लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि मेरे सेल को कब लग रहा करूंगा। है कि प्राइस जो चल रही है ना आज वही रहेगी मैच्योरिटी पे। अच्छा। तो मुझे क्या लगा, अगर प्राइस बढ़ेगी नहीं तो कॉल बेच दो, हम्म। है ना? प्राइस बढ़ेगी नहीं, कॉल बेचूंगा तो आज प्रीमियम मिल जाएगा मुझे, है या ना? अगर मैं आज हाँ। कॉल ऑप्शन बेच देता हूं तो मुझे प्रीमियम मिल जाएगा आज। हम्म। और फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी नहीं तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा 0, तो मेरी प्रीमियम की इनकम हो गई। मुझे लग रहा है प्राइस गिरेगी भी नहीं, तो मैंने पुट भी बेच दिया। अब अगर फ्यूचर में प्राइस गिरेगी नहीं तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट 0 होगा, और प्रीमियम मैंने अर्न कर लिया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये कब काम करती है? जब आपको ये लगता है कि मार्केट जितना है उतना ही रहेगा, तो आप ये स्ट्रेटेजी लेते हो। बट ये स्ट्रेटेजी बहुत रिस्की है। ठीक इसमें है। अगर प्राइस ऊपर चली गई तो भी आपको लॉस होगा, नीचे चली गई तो भी लॉस होगा, ठीक है? थैंक यू सर। पर इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, ये क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछ रहा कि आपको करना क्या चाहिए। दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि वो आपको पूछता है कि क्या करना है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमने ये कर रखा है, आप तो केवल इतना बता दो कि हमारा जो नेट इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट लॉस। तो ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट बी देखो, बी में भी समझो क्या बोल रहा है वो। Which strategy gives a profit to the dealer if 5 months later expected spot price is 45 rupees? चलो अब बताओ, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि भाई करना क्या चाहिए। मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है? देखो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? एक्सरसाइज प्राइस से कंपेयर करना।
एक्सरसाइज प्राइस कितनी है आपकी INR USD की 44.80। वो बोल रहा है प्राइस अगर फ्यूचर में 45 हो जाए कौन सा ऑप्शन बेटर है, कॉल ऑप्शन की पुट ऑप्शन? सिंपल है, बाय कर लो कॉल ऑप्शन। लो जी, तो यहाँ स्ट्रेटेजी क्या बोलोगे आप? बी में क्या स्ट्रेटेजी बोलोगे आप? सिंस एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस is greater than exercise price, therefore क्या नाम है उसका? नाम नहीं दे रखा। therefore call option should be bought, है ना? कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। बोल रहे प्रॉफिट निकाल के बताओ 1.4 मिलियन की ट्रांजेक्शन पे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्ट भी बता सकते हो या शॉर्टकट में। प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? यहाँ नेट प्रॉफिट कितना होगा अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो, बाय करते हो तो देखो बाय करेंगे कॉल ऑप्शन तो प्रीमियम जाएगा 12 पैसे का, ठीक है, और इनकम कितनी होगी? तो इस नेट प्रॉफिट को मैं ऐसे नहीं लिख के यहाँ पे स्टेटमेंट बना के दिखा देता हूँ। देखो एक तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट कितना होगा वो बताओ। प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा आपका 45 रुपीज की प्राइस हो गई, एक्सरसाइज प्राइस है 44.80 इंटू 1.4 मिलियन, मिलियन में ध्यान रखना ट्रांजेक्शन करो कितना होता है 20 पैसे इंटू 1.4 मिलियन 0.28 मिलियन, तो रुपीज में बोले तो कितना 2,80,000 रुपए। 2,80,000 का प्रॉफिट होगा लेस प्रीमियम पेड। प्रीमियम कितना दे दिया हमने? हमने प्रीमियम दिया 12 पैसे का इंटू 1.4 मिलियन, 1,68,000 रुपए का प्रीमियम दे दिया हमने। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? ₹1,12,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। सही है क्या? बोलो, इससे सेटिस्फाइड हो आप? अब मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पुट नहीं बेच सकता था क्या? पुट भी बेच सकता था मैं, बट पुट इज वेरी रिस्की। देखो एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। हियर मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है उसको, ये भी बताओ। चलो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है उसको? 1,68,000 रुपए का ही हो सकता है ना, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट मान लेते हैं जीरो भी है तो प्रीमियम तो 1,68,000 का ही लगेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता था इसको, इस स्ट्रेटेजी में? अनलिमिटेड। मैक्सिमम प्रॉफिट इसको अनलिमिटेड हो सकता था क्योंकि कॉल ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं हम, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी मना है, सेल पुट ऑप्शन। आप पुट ऑप्शन भी सेल कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा देखना, सेल अगर पुट ऑप्शन करोगे आप तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट क्या होगा बताओ मुझे? जीरो होगा क्या? इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे अगर फ्यूचर में प्राइस 45 रुपए हो जाए तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, और एक्सरसाइज नहीं होगा तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट जीरो है, प्लस प्रीमियम रिसीव्ड, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन सेल किया है तो प्रीमियम आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ होगा। कितना प्रीमियम है? 4 पैसे का इंटू 1.4 मिलियन करो 56,000। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट हो गया 56,000 रुपए। बट इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो क्या? बट यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है आपका? मैक्सिमम प्रॉफिट 56,000 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये बता सकते हो क्या? देखो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मान लेते पूरी की पूरी प्राइस डाउन चली गई, अगर जीरो हो जाती है प्राइस तो
तो 44.80 माइनस 0 इंटू 1.4 मिलियन, इतना तो आपके प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा। 56,000 आपने कमा रखे हैं, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं सही है, बताओ। अनलिमिटेड नहीं होगा। पुट ऑप्शन सेल किया ना आपने, प्राइस नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा। अब प्राइस कितना नीचे जा सकती है? 0 तक जा सकती है। तो 44.8 माइनस 0 किया है मैंने, क्योंकि अगर मान लेता हूं 0 हो गई प्राइस, तो हमें लॉस कितना लग सकता है? निकालते रह जाएंगे। कितना आ रही है? 626 लाख समथिंग आ रहा है, 626 लाख 64,000। अब मुझे बताओ कौन सा स्ट्रेटेजी प्रीफर करोगे आप? दो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, एक कॉल बाय करने की और एक पुट सेल करने की। इसीलिए बोल रहा हूं मैं हमेशा आपके लिए कि कभी भी सेल ऑप्शन को सेल करना वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन दोगे तो आप दोनों दे देना, बट यहाँ पे इतना जरूर बता देना उनको। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख दूंगा, कंक्लूजन सिंस मैक्सिमम लॉस इन पुट ऑप्शन स्ट्रेटेजी is very huge, therefore it should not be resorted to। ठीक है, इसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन? दो स्ट्रेटेजी है इसमें। फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला था कि हमने ऐसा कर रखा है, अब आप बता दो कि इसका नेट इम्पैक्ट क्या है। सेकंड में उन्होंने बोला कि बताओ ये सिचुएशन है, हमें करना क्या चाहिए। चले क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक लगवाना। और अगेन ये क्वेश्चन जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग का है, अच्छे से माइंड लगा के सोच के बताना मुझे। मैं आपको सिचुएशन सारी समझा रहा हूँ कि क्या मार्केट की सिचुएशन है और आपको क्या लग रहा है। देखो, फंड मैनेजर एंटिसिपेट अ बिग मूव इन द स्टॉक ऑफ विक्रम लिमिटेड। अच्छा, बिग मूव का मतलब क्या? मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट आने वाली है स्टॉक में। कौन से स्टॉक में? विक्रम लिमिटेड, किसी भी कंपनी का एक स्टॉक है। अनूप ऑफ एबीसी फंड बिलीव सच चेंज टू बी अपवर्ड। चलो, अनूप को क्या लग रहा है? देखो, अनूप को लग रहा है कि ये शेयर की प्राइस ऊपर जाने वाली है। एंड श्याम ऑफ प्रीमियर फंड होल्ड्स अपोजिट व्यू। श्याम को क्या लग रहा है? श्याम को लग रहा है कि इस स्टॉक की तो रात होने वाली है, मतलब स्टॉक नीचे जाने वाला है। जल्दीबाजी नहीं बेटा, स्ट्रेडल नहीं होगा यहाँ पे। अभी आप देखो पहले किसकी बात कर रहे हैं। अभी अनूप को क्या लग रहा है? प्राइस ऊपर जाएगी। श्याम को क्या लग रहा है? प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल ऑफ विक्रम लिमिटेड, एक्सप्लेन। अनूप क्या एक्शन लेगा, श्याम क्या एक्शन लेगा और क्यों? अब इसमें देखना दो चीज, आपको तीन चीजें बता रखी है टोटल क्वेश्चन में। क्या क्या तीन चीजें? एक तो बोल रहे हैं अनूप को क्या लग रहा है, दूसरा श्याम को क्या लग रहा है, और तीसरा बोल रहे हैं कि सभी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को क्या लग रहा है। तो सभी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स में ये दोनों भी तो आ गए। बोलो, क्या ये दोनों नहीं आए क्या? सभी फंड मैनेजर्स में ये भी आ गए। अब अनूप की मेंटल स्थिति में बता देता हूं आपको, उसको क्या लग रहा है। अनूप को लग रहा है कि स्टॉक में बिग मूवमेंट आने वाला है, बट मेरे हिसाब से वो मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं मैं। अनूप को क्या लग रहा है? अनूप को लग रहा है कि बिग मूवमेंट आने वाला है। ठीक है जी, बिग मूवमेंट आने वाला है, और हमारे हिसाब से वो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ आने वाला है। चलो, अब
आप एक बार ट्राई करो, आपके हिसाब से क्या एक्शन लेना बेनिफिशियल हो सकता है। जरूरी नहीं है आपका आंसर सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पार्टिसिपेट करो। ठीक है, वेरी गुड। कॉल ऑप्शन आप बोल रहे हो, कॉल बाय करो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉल बाय करें। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज आपको सोचनी है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, सोच के बताना। अनूप को क्या लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी और बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, तो उसने कॉल ऑप्शन ले लिया। मान लेते हैं फ्यूचर में प्राइस में बिग मूवमेंट तो आया, बट वो अपोजिट साइड में आ गया। अब बताओ क्या इसको कॉल ऑप्शन का बेनिफिट होगा क्या? क्या इसको कॉल ऑप्शन खरीदा था उसका बेनिफिट होगा क्या? नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? देखो, अनूप को ये बात तो कंफर्म पता थी कि बिग मूवमेंट आने वाला है, पर उसको लग रहा था ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिस क्या हो गई? वो इतना परफेक्शन से नहीं सोच सकता कि ऊपर ही आएगा। जब उसको पता है कि मूवमेंट बड़ा है तो दोनों साइड वो प्रॉफिट मेकिंग करके चलेगा। तो उसे कॉल भी खरीदना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए बोलो? उसे कॉल भी खरीदना चाहिए और उसे पुट भी खरीदना चाहिए। बट एक चीज और सोचनी है अब यहाँ पे, जब आपका मन बोल रहा है कि बढ़ेगा, तो आप चाहोगे ना कि बढ़ते टाइम प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो, हाँ या ना? तो आपको एक रेशियो बनाना है, 2 कॉल ले लो 1 पुट ले लो। क्या ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट होगी क्या? अब मैं नहीं बोल रहा कि ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, एक्चुअल में करेंगे तो, एक्चुअल में तो भगवान मालिक है, मार्केट में क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं हमने क्या क्या सिचुएशन सोची। आपने सोचा या तो कॉल प्लस कर लो, आपने सोचा ये दोनों प्लस कर लें, आपने सोचा 2 कॉल प्लस कर लें 1 पुट प्लस कर लें। इन तीनों में अगर मैं आपको बोलूं तो विच स्ट्रेटेजी इज परफेक्ट फॉर अनूप, क्योंकि उसका माइंड सेट है उसके हिसाब से थर्ड इज परफेक्ट। ठीक है, सेकंड कौन बोल रहा है? सेकंड परफेक्ट नहीं है, उसका लॉजिक बताया ना मैंने आपको। तो थर्ड आप बोलोगे, और इस थर्ड स्ट्रेटेजी का एक नाम होता है, इसको बोला जाता है स्ट्रैप। क्या बोला जाता है? स्ट्रैप। नाम में ज्यादा जरूरत नहीं है, नाम याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, स्ट्रेटेजी याद हो जानी चाहिए। चलो इसी अकॉर्डिंग मुझे शाम के बारे में कौन बताएगा कि शाम को क्या एक्शन लेना चाहिए? व्हाट एक्शन शुड शाम टेक? इसको क्या लग रहा है? इसको एक चीज तो पता है कि बिग मूवमेंट होगा, दूसरा ये क्या सोच रहा है? डाउन, प्राइस जो है वो डाउन जाएगी। बताओ इसको क्या एक्शन लेना ज्यादा सुपीरियर होगा? वेरी गुड, 2 पुट ऑप्शन खरीद लो, एक एक कॉल ऑप्शन खरीद लो। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते ही। ओके जी, स्ट्रेटेजी अगर समझ में आ गई, अब आगे का काम है उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के बताना। पूछा क्या है अब यहाँ पे? देखो एक बार क्वेश्चन। फंड मैनेजर हो गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल एक्सप्लेन व्हाट एक्शन विल अनूप एंड श्याम टेक एंड बाई। तो बस इतना ही बताना है इसमें तो। अच्छा इतना नहीं बताना, इस क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है। वो बोल रहे हैं अगर फ्यूचर में प्राइस हो जाती है 40 से 140, एक क्वेश्चन में लाइन लिखना, अगर प्राइस हो जाती है 40 से 140 और विद इंटरवल ऑफ 10, है ना, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं ये प्राइस हो जाए अगर 40 50 60 70, तो आप अपना नेट प्रॉफिट बताओ। बताओ, बता सकते हो क्या? ये वही है जो स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी। देखो एक बार देखते हैं, अनूप के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं। अनूप ने क्या किया था? 2 कॉल ऑप्शन प्लस किए हैं, 1 पुट ऑप्शन प्लस किया। सर ये 2 वाली चीज समझ नहीं आई। 2 वाली चीज क्या है? 2 वाली चीज अभी समझ में आएगी। देखो ये वाली टेबल देखो, इससे समझाता हूं मैं आपको। अनूप ने अगर 2 कॉल ऑप्शन प्लस किए हैं, 1 पुट ऑप्शन प्लस किया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एक तो इसको प्रीमियम देना पड़ेगा। बताओ इसको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 2 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देना पड़ेगा इसको 30 रुपए, 1 पुट ऑप्शन का प्रीमियम देना पड़ेगा 10 रुपए, तो टोटल प्रीमियम कितना देना पड़ेगा इसको? 40 रुपए। सही है। तो देखो इस टेबल में
टोटल पे ऑफ एक साथ नहीं लिख रखा क्या? 2 कॉल ऑप्शन के 30 रुपए, 1 पुट ऑप्शन के 10 रुपए। ठीक है, टोटल नहीं लगा रखा, कोई बात नहीं। 40 रुपए लगेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ एक बार। प्रीमियम जो लगेगा इनका वो लगेगा 40 रुपए। तो कोई भी सिचुएशन हो प्रीमियम तो 40 रुपए का ही रहेगा। 2 कॉल ऑप्शन मतलब लॉट साइज मोर। लॉट साइज नहीं दे रखी है यहाँ पे, लॉट साइज का तो सवाल ही नहीं है ना। मैं तो एक एक सिंगल कॉल की बात कर रहा हूँ। सिंगल कॉल लेना कभी पॉसिबल नहीं है, ये केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते हो। आप कोई भी किसी भी शेयर का कॉल ऑप्शन देखना, वहां लोड साइज देखना, लोड साइज होगी आपकी थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में। ठीक है, मैं तो 2 पीस की बात कर रहा हूँ कि 2 कॉल ऑप्शन ले लो, 1 पुट ऑप्शन ले लो। जितना ज्यादा लोट होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल सही बात है, पर उतना ही ज्यादा प्रीमियम भी तो होगा। अगर फ्यूचर में मान लेते हैं प्राइस में मूवमेंट नहीं हो तो सारी सिचुएशन देखनी है आपको। बिल्कुल, कॉल ऑप्शन भी लॉट में होता है, पुट ऑप्शन भी लॉट में होता है। डेरिवेटिव्स हमेशा लॉट में होंगे, कभी भी सिंगल पीस में नहीं होते। बट एग्जाम के लिए तो हम सिंगल पीस लिख ही सकते हैं ना। अब क्वेश्चन में लॉट साइज दे ही नहीं रखी, हम कहां से मानेंगे। अब आप एक बार इस पे ऑफ टेबल को समझो। मैं आपको बोल रहा हूं कि 40 रुपीज का प्रीमियम तो हमारा लग चुका है, इसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इज इट राइट और रॉन्ग? जल्दी से बताओ मुझे, जो मैंने बोला वो सही है या गलत है। प्राइस कुछ भी हो जाए, वो प्राइस गई तेल लेने, 40 रुपए हमारी जेब से लग चुके हैं, इसको कोई भी रिटर्न नहीं कर सकता। अब क्या आप मुझे प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट बता सकते हो क्या? ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट सोच के बताना। एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, टेबल पूरी बनानी है, एक्शन भी लिखना है, एक्सरसाइज लैब्स। मैं तो आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। देखो, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 100 रुपीज। आपने क्या कर रखा है? 2 कॉल ले रखा है, 1 पुट ले रखा है। बताओ, अगर स्पॉट प्राइस 40 हो जाती है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या? नहीं होगा, कॉल तो लैप्स हो जाएगा। पुट ऑप्शन क्या होगा? एक्सरसाइज होगा। और कितने रुपए की इनकम होगी? 60 रुपए की। बोलो, 60 रुपए की इनकम होगी ना। एक ही तो पुट ले रखा है आपने, तो 60 रुपए की इनकम हो गई आपको। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना हो गया? दिस इज नेट प्रॉफिट, 20 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। आई क्या बात समझ में? चलो, अब मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूं जहां पे मूवमेंट नहीं है। अगर ये दोनों ही 100 रुपए हो तो अब ना तो कॉल एक्सरसाइज होगा ना पुट एक्सरसाइज होगा, तो नेट प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट इज 0। तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा -40। तो ये सिचुएशन भी तो मान के चलनी पड़ेगी ना आपको। आप बोल रहे हो जितना लोड साइज ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट, बट ये भी तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना आप, अगर प्राइस 100 से ऊपर चली जाती है, 110 अगर प्राइस हो जाती है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, अब पुट हो जाएगा लैप्स। बट कॉल आपने 1 ले रखा है या 2 ले रखा है? देखो, 1 कॉल लेते तो 10 रुपए का प्रॉफिट होता, आपने अगर 2 कॉल ले रखे हैं तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे नेट लॉस हो गया 20 रुपए का। अब अगेन प्राइस 120 हो गई, तो 1 कॉल पे 20 रुपए का प्रॉफिट, तो 2 कॉल पे 40 रुपए का प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 0। प्राइस 130 हो गई, 1 कॉल पे 30 रुपए का प्रॉफिट, तो 2 कॉल पे 60 रुपए का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 20 रुपए। प्राइस 140 हो गई, 1 कॉल पे 40 का प्रॉफिट, 2 पे 80 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 40 रुपए। देखो आप यहाँ पे एक चीज, जैसे ही कॉल बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट डबल होता जा रहा है। ठीक है, और लॉस की साइड जाके देखोगे तो देखो, यहाँ 90 है तो पुट में 10 रुपए कमाओगे आप, और नेट लॉस 30 रुपए है। तो ये पे ऑफ टेबल आपको फिल करनी है। अब 2 कॉल क्यों लिए उसका लॉजिक बता चुका हूं। उसको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, बट वो चाहता है कि बाई चांस मार्केट गिर जाए तो भी मुझे लॉस नहीं हो, तो एक पुट भी खरीद लो। अब अगर मैं आपको बोलूं 1 कॉल खरीदो और 1 पुट खरीदो, तो फिर इसमें बिग मूवमेंट वाली कहानी का क्या रोल रहा? 1 कॉल और 1 पुट की अगर स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, तो ये तो वही हो गया ना कि बड़ा मूवमेंट आना है,
उसको खुद को जो लग रहा है उसको भी तो यूटिलाइज करना है हमें। उसको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, तो बढ़ने वाली साइड का रेशियो ज्यादा रखो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 3 कॉल ले लूं 1 पुट ले लूं, कुछ भी हो सकता है। आपको तो कौन सा याद रखना है, 2 कॉल 1 पुट, और इसका नाम भी, स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रैप। बोलो हाँ या ना, कर सकते हो इसको। ये पे ऑफ टेबल ऐसे की ऐसी बनानी है जैसी यहां बन रखी है, और इसमें कुछ भी स्पेशल चीज नहीं है। ये सारी आपको जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सारे आपको पता है। सेम शाम के लिए बनाना है। शाम को प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस नीचे जाना स्टार्ट होगी तो उसको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएंगे तो उसको प्रॉफिट होगा पर कम स्पीड से होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी बनी है। अनूप के लिए बनी, 2 कॉल प्लस किए उसने और 1 पुट प्लस किया उसने, इसको बोलते हैं हम स्ट्रैप। अनूप ने जो किया इसको बोलते हैं स्ट्रैप। और श्याम ने जो किया, श्याम ने क्या स्ट्रेटेजी ली, 2 पुट प्लस किए 1 कॉल प्लस किया, इसको बोलते हैं स्ट्रिप। नाम याद हो जाए तो कर लेना स्ट्रेटेजी के, अदरवाइज स्ट्रेटेजी याद कर लेना। ठीक है क्या, 2 से ज्यादा ले तो क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेटेजी का कोई नाम नहीं है। ठीक है, 2 से ज्यादा लोगे तो उसका कोई नाम नहीं है। जरूरी थोड़ी है सबका नाम ही हो, हर स्ट्रेटेजी का नाम नहीं हो सकता। आप तो अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने हिसाब से नाम रखो। यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबको। तो स्ट्रेटेजी पे ये 2 ही क्वेश्चन थे आपके। अब आप आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बचा हुआ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 31। Ascertain the value of call option expiring 1 year later of 4 securities from the following information। कल करना है, कल करना है क्या आपको? बोलो फटाफट बोलो सब लोग। 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर में अभी पेंडिंग। ठीक है चलो कोई इशू नहीं है, 2 क्वेश्चन पेंडिंग है वो कल कर लेंगे, और पिछले चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेटेड थे वो पेंडिंग थे। ठीक है चलो, होमवर्क के लिए तो आज कुछ भी नहीं है इसमें से। कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज फिर कल करते हैं।